वृत्त एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो आइए इसका ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, यह बिंदु ए है, यह माइनस ए है, और यह भी ए है और यह माइनस ए है। तो इसका जब हम लोग खींचेंगे, वृत्त खींचेंगे, तो यह इस तरह से एक वृत्त आएगा और यह हो जाएगा, यह भी जो है माइनस ए हो जाएगा। अब इस भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस भाग के क्षेत्रफल का यदि हम 4 गुना कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए, एक कोटि यह हुई, यह x बराबर ए से जाएगी, तो इस कोटि का समीकरण x बराबर ए होगा, और एक कोटि ये y अक्ष होगा, इसका समीकरण x बराबर 0 होगा। हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हमको निकालना है, तो समझ लीजिए इसको 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे, और ये जो वक्र है इसका समीकरण ये प्लस में लिखेंगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। इसका मान हम लोग जानते हैं, इसका मान होता है एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, और ये 0 से a लिमिट रख दिया जाएगा। जब हम लोग लिमिट रखेंगे, एक्स के जगह पर a रखेंगे, तो यह a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए अपान ए, यह कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस एक्स के जगह पर 0 रख देंगे, तो 0/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर धन ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 0/a, यह हो जाएगा। यह बराबर हो जाएगा, यह देखिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यह जो है ए स्क्वायर बटे 2, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2, तो यह π/2 हो जाएगा, माइनस यह जो है 0 हो जाएगा, 0 में किसी चीज का गुणा करते हैं 0 हो जाता है, धन साइन इनवर्स 0 बराबर 0 होता है, तो यह 0 हो जाएगा। यह आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा। अतः वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा 4 गुणे पाई ए स्क्वायर बटे 4, यह कट जाएगा, पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, यही आंसर है, इसको उतार लीजिए। सरल रेखा x बराबर 1/2 a द्वारा विभाजित वृत्त एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के भागों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण दिया एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस वृत्त का जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से ग्राफ आएगा, यह एक्स अक्ष, यह वाई अक्ष, यह देखिए यह वृत्त है, यह ए है, तो यह मध्य में इसका जो है a/2 हो जाएगा, यह 0 होगा। अब यह रेखा जो है x बराबर a/2 यह रेखा है, यह रेखा है x बराबर 1/2 a, यह रेखा है।
अब यह रेखा इस वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक भाग इधर है, एक भाग इधर है। इन दोनों भागों का हमको अनुपात निकालना है। तो मान लीजिए पहले इस भाग का अनुपात, हम इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो आधे भाग का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आधे भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, उसके इस वाले के आधे भाग का क्षेत्रफल निकाल के दुगना कर देते हैं, तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसको जो है छायांकित वृत्त के छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकालने जा रहे हैं। देखिए, यह कोट यक्स बराबर 1/2 a होगा, और यह कोट जो आप देख रहे हैं इसका समीकरण यक्स बराबर a हो जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे a/2 से a तक, और यह परवलय ले लेंगे, परवलय, और यक्स अक्ष ले लेंगे। तो इसका समीकरण जब हम लोग निकालेंगे तो a से a/2, उसके बाद इसका जो समीकरण है वह अंडर रूट a² माइनस x² dx है, और यक्स अक्ष माने यह और यह, इसके बीच का क्षेत्रफल इसका हम निकालना है। इसी का यदि हम दुगना कर देंगे तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसको जब निकालेंगे तो हम लोगों को मालूम है इसका जो मान होता है वह x/2 अंडर रूट a² माइनस x² धन a²/2 साइन इनवर्स x/a के बराबर होता है। यह a, हाँ ध्यान दें, a/2 से हमको a तक इंटीग्रेट करना है। लोअर लिमिट इसका जो है a/2 हो जाएगा और अपर लिमिट a हो जाएगा। तो यहाँ पर a/2 लिख देंगे और यह a लिख देंगे। इसको जब हम लोग करेंगे तो अब आइए मान रखते हैं, तो यह a/2 अंडर रूट a² माइनस a² हो जाएगा, धन a²/2 साइन इनवर्स a/a हो जाएगा। यह कट जाएगा तो 1 आएगा, माइनस, अब जब a/2 हम लोग रख देंगे यक्स के जगह पर, तो यह हो जाएगा a/2/2 अंडर रूट a² माइनस a/2 का होल ओवर करेंगे तो यह आ जाएगा a²/4। a/2 का यक्स के जगह पर a/2 रखेंगे, इसका वर्क करेंगे तो a²/4 आ जाएगा, धन a²/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स के जगह पर a/2 यह आ जाएगा a। यह इतने के बराबर हो गया। अब जरा सभी लोग ध्यान से देखें, 2 यह a/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 0, धन a²/2 और साइन इनवर्स ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस ये हो जाएगा a/4, और ये देखिए 4 लघुत्तम हो जाएगा, तो अंडर ये 4 लघुत्तम हो गया, तो 4a² में से 1a² घटा देंगे तो 3a² आ जाएगा, धन a²/2 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स a से a कट जाएगा, यह 1/2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख देंगे 2, और ये तो 0 हो गया, धन a²/2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 बराबर होता है 90 माने π/2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से दो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, और यहाँ से a बाहर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3a²/8 आ जाएगा। यहाँ से 2 तो 4 दूना 8, और a का गुणा करेंगे a² अंडर रूट 3 हो जाएगा, धन यह हो जाएगा a²/2, और साइन इनवर्स 1/2 बराबर होता है साइन 30 अंश, और साइन 30 बराबर होता है π/6। यह इतना हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखें, तो यह आ गया 2, और यह इसको हम लोग लिख सकते हैं πa²/4 लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए, तो अंडर रूट 3a²/8 हो जाएगा, माइनस यह हो जाएगा πa²/12 आ जाएगा। अब इसमें हम लोग जो है 2 से गुणा कर लेते हैं,
तो ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बटे ये 4 हो जाएगा, माइनस पाई ए स्क्वायर बटे ये 6 हो जाएगा। इसको लघुत्तम ले लीजिए, इसका लघुत्तम हो जाएगा 12, 2 छक्का 12 तो ये हो जाएगा 6 पाई ए स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर माइनस 2 पाई ए स्क्वायर आ जाएगा, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई ए स्क्वायर में से 2 पाई ए स्क्वायर घटा देंगे तो आ जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बटे आ जाएगा 12, यह इतना आया। अब आप इसमें चाहे तो ये कॉमन भी ले सकते हैं, जब हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे 12 आ जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतने के बराबर आ गया। ये इसको फर्स्ट पार्ट मान लें और इसको जो है सेकेंड पार्ट मान लें, जो छायांकित नहीं है उसको सेकेंड पार्ट मान लें। तो ये छायांकित भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल है। अब आइए जो है सेकेंड पार्ट का क्षेत्रफल, वृत्त के सेकेंड पार्ट का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आइए जरा सभी लोग ध्यान से देखें, हमको मालूम है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर होता है, इसकी त्रिज्या कितनी है ए, तो पाई ए स्क्वायर में से इस भाग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर माइनस इस भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को यह घटाना है, तो जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 और इसको घटाएंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दीजिए, ए स्क्वायर बटे 12 इसको हम लोगों को घटाना है। देखिए माने पूरे का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ लिखा है, इतने को हम घटा देंगे तो 12 लघुत्तम हो जाएगा, 12 इधर चला जाएगा तो यह जाएगा 12 पाई ए स्क्वायर माइनस 4 पाई ए स्क्वायर प्लस 3 और यह हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, यह इतना हुआ। जब इसको हम लोग घटा देंगे तो 12 में से ये घट जाएगा तो हो जाएगा 8 पाई ए स्क्वायर धन 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बटे 12 आ जाएगा। इसमें से जो है ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 8 पाई धन 3 अंडर रूट 3 और यह हो जाएगा ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है बटे 12। ये हो गया सेकेंड भाग का क्षेत्रफल। हमको जो है इनका अनुपात चाहिए। अब आइए जो है इन दोनों भागों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। तो छायांकित भाग एक का क्षेत्रफल बटे अछायांकित भाग सेकेंड का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आया है ए स्क्वायर 4 पाई माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे 12 और सेकेंड भाग का क्षेत्रफल जो कि छायांकित नहीं है इसका आया है ए स्क्वायर 8 पाई धन 3 अंडर रूट 3 बटे 12। 12 से 12 कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे 8 पाई धन 3 अंडर रूट 3। यही आंसर है, इसको उतार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर जो है बोर्ड में पूछा जाता है। रेखा y बराबर 3x धन 2 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -a
1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इस सवाल को करने से पहले इस का जरा y बराबर mx धन c एक सरल रेखा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। यदि इस तरह से कोई रेखा का समीकरण दिया है, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, तो यह रेखा इस तरह से जाती है जहां पर यह कोण थीटा होता है और यम जो है इसकी प्रवणता यम बराबर होता है टेन थीटा और y अक्ष का अंतःखंड यह c होता है। तो ये वाला जो रेखा दिया है y बराबर 3x धन 2 जो दिया है, इसकी तुलना इससे किया जाए तो यम बराबर 3 हो जाएगा और c बराबर 2 हो जाएगा। अतः इस रेखा का जो ग्राफ होगा वह इस तरह का होगा। मान लीजिए यह x अक्ष है, यह y अक्ष है और यह 1 है, यह 2 है और यह 3 है। इसी तरह से यह 1 है, यह 2 है और यह 3 है और यह -1 है, यह -2 है। तो इसका जो ग्राफ होगा, यह रेखा जो है इस तरह से जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिए, यह रेखा जो है x अक्ष को कहाँ पर काटती है, यह हमें निकालना है। तो यदि यह x अक्ष को काटती है तो y बराबर 0 होना चाहिए। इसमें y बराबर जब हम लोग 0 रख देंगे तो यह आ जाएगा 3x धन 2 या -2 बराबर हो जाएगा 3x। इससे निष्कर्ष निकला x बराबर -2/3। यह x अक्ष को जो है -2/3 पर काटेगी। -2/3 है वह 0 और -1 के बीच में आएगा। जब हम लोग इसका जो है इस y बराबर 3x/2 का ग्राफ खींचेंगे तो इसमें c बराबर 2 है, माने y अक्ष का कटा अंतःखंड जो है 2 है, माने यह y अक्ष को 2 पर काटेगा तथा यह x अक्ष को जो है -2/3 पर काटेगा, माने यह दूरी -2/3 होगी। यह जो है -1 है, माने x अक्ष को यह 2/3 -2/3 और 0 पर काटेगा तथा यह मूल बिंदु है 0 है। अब जब हम इसमें देखेंगे कि यह -1 से 2/3 के बीच में यह ग्राफ जो है निगेटिव है, फिर -2/3 से 1 के बीच में यह ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है। हमको -1 से 1 के बीच में इसका जो है एरिया चाहिए, तो इसको जो है 2 भागों में बांट लिया जाएगा। पहले हम -1 से -2/3 के बीच में जो है एरिया निकालेंगे, फिर -2/3 से फिर 1 के बीच में हम एरिया निकालेंगे। माने क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको 2 भागों में बांट लिया जाएगा तो ये हो जाएगा, पहले इसको -1 से -2/3, माने ये जो छोटा सा जो छायांकित भाग दिया है इसका क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो इस भाग में यह निगेटिव है, इस भाग में ये क्या है, निगेटिव है, तो इसको जो है माइनस में लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x धन 2 dx। उसके बाद जो है फिर हम जो है -2/3 से 1 के बीच में निकालेंगे, तो ये -2/3 से 1 के बीच में। इस भाग में यह पॉजिटिव है, x अक्ष के ऊपर है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 3x धन 2 और यह dx लिख दिया जाएगा। देखिए -1 से -2/3 के बीच में x अक्ष ऊपर है और ये वक्र का जो समीकरण है वक्र नीचे है, इसलिए इस वक्र का समीकरण माइनस में लिखा जाएगा। अब -2/3 से 1 के बीच में x अक्ष नीचे है, वक्र ऊपर है, इसलिए वक्र का समीकरण जो है प्लस में लिखा जाएगा। अब आइए इन दोनों भागों को जब जोड़ देंगे तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। जरा इसका समाकलन किया जाए तो ये हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दीजिए, -1 -2/3, ये हो गया 3x धन 2 dx धन -2/3 1 3x धन 2 dx। तो इसका समाकलन होता है माइनस, इसका जब हम लोग करेंगे तो 3x² 2 धन 2x हो जाएगा। लिमिट रख देंगे -1 -2/3। इसका जब हम लोग समाकलन करेंगे तो 3x² 2
धन 2x, इसमें भी लिमिट हम लोग रख देंगे। तो लिमिट जब इसका हम लोग रखेंगे तो ये आ जाएगा -2/3 और 1। अब आइए लिमिट रखते हैं। जब हम लोग लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा 3/2। यक्स के जगह पर हम लोग जो है -2/3 का वर्ग लिख देंगे। सभी लोग ध्यान से देखें, +2 और ये हो जाएगा -2/3। यह इतना हो गया। अब यक्स के जगह पर -1 रखेंगे तो माइनस, तो ये हो जाएगा 3/2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 रख देंगे। फिर प्लस, अब आइए इसमें लिमिट रखते हैं, यक्स के जगह पर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 1 का स्क्वायर धन 2 गुणे 1 ब्रैकेट में हो जाएगा। माइनस, अब यक्स की जगह पर -2/3 रखेंगे तो इसको हम लोग जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 -2/3 का वर्ग धन 2 और ये हो जाएगा -2/3। यह इतने के बराबर आ जाएगा। अब आइए इसको कैलकुलेट करते हैं तो माइनस, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस होता है तो ये 4/9 हो जाएगा। -2 दूना 4/3 हो जाएगा। माइनस, ये माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 -2 हो जाएगा। और उसके बाद धन, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा धन 2 1 ब्रैकेट में। माइनस, अब इसको हम लोग लिखेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस होता है 2 दूना 4 तो 4, ये हो जाएगा 3/2 गुणे 4/9 हो जाएगा माइनस 4/3 हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखें। अब इसमें इसको काटेंगे तो ये 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी ये काट देंगे तो ये 3 त्रिका 9 हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, अब देखिए ये 2/3 हो गया, ये हो गया 2/3 माइनस 4/3, ये हो गया माइनस। अब इसमें 2 लघुत्तम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 6, 3 - 4, 3 - 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हो गया। धन, अब इधर देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 धन 4/2 माइनस, और ये हो जाएगा 2/3, 2/3 माइनस 4/3 हो जाएगा। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए 2 में से 4 जब घट जाएगा तो ये आ जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। धन, ये हो जाएगा 7/2 और ये हो जाएगा, ये माइनस है तो ये -2/3 तो ये +2/3 हो जाएगा। यह इतना हो जाएगा तो ये आ जाएगा -6 लघुत्तम हो जाएगा तो 2 दूना 4 धन 3 हो जाएगा और इसमें भी 6 लघुत्तम हो जाएगा तो यह आएगा 21 धन 4 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/6 धन 25/6 तो यह 1/6 धन 25/6 हो जाएगा। तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो 26/6 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 13 और ये हो जाएगा 2 3 तो ये आ जाएगा 13/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 चौक को 12 1/3 वर्ग इकाई। यही आंसर है, इसको उतार लीजिए।